के गांव में एक परिवार रहता था जिसमें राम था और उसकी बेटी। वो एक ज़मींदार के यहाँ काम करता था। राम की तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी बेटी ने कहा, पापा जी आज आप आराम कीजिए, मैं ज़मींदार के घर जाकर काम करती हूँ और उनको आपकी तबीयत के बारे में भी बता दूँगी। उनकी बेटी ज़मींदार के यहाँ काम करने के लिए चली गई और उसने जाकर उनको बताया कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तभी ज़मींदार ने कहा, हाँ बेटा, मैंने तो कितनी दफ़ा उनसे कहा है कि अब आपकी उम्र काम करने की नहीं रही, आप घर पर रहकर आराम कीजिए, पर वो तो मानने वाले ही नहीं। ये सब करने के बाद उनकी बेटी घर पर आ ही रही होती है कि तभी भागते हुए उनके दोनों शरारती बच्चे आ जाते हैं और गुलदान तोड़ देते हैं। तभी ज़मींदार कहता है, ए भगवान, आज फिर उन्होंने एक नुकसान कर दिया। बेटी तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम उन बच्चों को संभालने की ज़िम्मेदारी ले लो और मैं तुम्हें काम करने का महीने का 5,000 दूंगा। ये सब सुनकर उनकी बेटी बोली, अरे आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मैं ये कहने ही वाली थी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आपका बहुत धन्यवाद। मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि इन बच्चों को संभाल कर तुम मेरी बहुत मदद करोगी। अगले दिन से ही रमा ज़मींदार के यहाँ नौकरी करने के लिए चले जाती है। वैसे तो बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं, मगर रमा उन बच्चों से इतना प्यार करती है कि धीरे धीरे वो बच्चे उनके साथ बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं। रमा सुबह सवेरे ही ज़मींदार के घर चली जाती और बच्चों को सुलाने के बाद ही घर वापस आती है। एक दिन रमा ज़मींदार के घर से वापस जा रही होती है कि उसे जाते जाते काफ़ी देर हो जाती है। रास्ते से जाते हुए वहाँ पर एक घना जंगल पड़ता था। उस घने जंगल के अंदर एक बहुत ही पुराना खंडरनुमा एक घर था। वहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी। वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना चाहती थी, जिसके लिए वो शैतान की पूजा करती थी। अमावस की एक रात जब रमा वहाँ से गुजर रही होती है तो पूजा कर रही होती है और दूसरी साइड पर ही वो चुड़ैल बुत की पूजा कर रही होती है। वो शैतान के आगे झुक रही होती है। तभी वो बुत नुमा शैतान कहता है कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। तभी वो चुड़ैल कहती है, ऐ शैतान बुत, तुम इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊँ। आप बताइए मुझे उसके लिए क्या करना होगा। तभी वो शैतान कहता है, तुम्हें आने वाली अमावस की रात तक यहाँ पर 51 बच्चों को लाना होगा और तुम्हें उन सब बच्चों की बलि देनी होगी और उन सब का खून एक प्याले में निचोड़ कर तुम्हें मुझे चढ़ाना होगा। जब मैं खून पी लूँगा तब मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दूँगा जिससे तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाओगी। तभी चुड़ैल कहती है, क्या मैं ऐसा करूँगी तो मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊँगी। तभी शैतान कहता है, हाँ, लेकिन ध्यान रहे पूरे 51 बच्चे अमावस की रात तक यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। चुड़ैल कहती है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूँगी। पर वो बाहर निकल जाती है, लेकिन जंगलों में उससे कहाँ कोई बच्चा मिलने वाला था। बहुत भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंच जाती है और कहती है, अरे हाँ, यहाँ पर तो काफ़ी बच्चे मिल जाएंगे मुझे। अब तो मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। तभी वो चुड़ैल इधर उधर देखती है और रात होने का इंतज़ार करती है। वो रात को खिड़कियों से लोगों के घरों में झांकती है। काफ़ी भटकने के बाद 2-3 घरों में झांकने के बाद उसे एक घर में एक छोटा हुआ सोया हुआ बच्चा मिल जाता है। चुड़ैल उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह चुपचाप उस घर में जाती है और उस बच्चे को उठाकर अपने खंडर में ले जाती है। ये रहा पहला बच्चा, जाकर उस शैतान के आगे रखती है और कहती है, जल्दी मैं 51 बच्चे इकट्ठे कर लूँगी और अमावस की रात आने तक मैं एक शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊँगी। हा 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 हा। चुड़ैल ये सब कुछ कर कर बहुत खुश हो रही होती है और वहीं दूसरी साइड पर गांव वाले, वहाँ उसके माँ बाप बहुत दुखी हो रहे होते हैं और बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके होते हैं और रो रहे होते हैं। अगले ही दिन चुड़ैल फिर ऐसा करती है और एक और बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाती है। हर दिन गांव से बच्चे गायब होने की वजह से ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब तो बच्चे डरते हुए घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं और ये बात घूमते घूमते ज़मींदार के कानों तक भी पहुंचती है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और रमा को, तुमने बच्चे गायब होने वाली बात तो सुनी ही होगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये सब मेरे बच्चों के साथ भी ना हो जाए, तुम्हें उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तभी रमा ज़मींदार से कहती है, हाँ हाँ, मेरे भी पड़ोस से 2 बच्चे गायब हुए हैं। तभी ज़मींदार कहता है, मेरे बच्चों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कभी कभार मुझे रात से भर घर से बाहर भी है, क्या तुम यहाँ पर मेरे बच्चों के पास रात भर रुक सकती हो? मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे दूँगा। तभी रमा कहती है, पैसे की बात नहीं है ज़मींदार जी, वहाँ बड़े पापा घर पर अकेले हैं, वरना मैं इनके पास रुक जाती। तभी ज़मींदार कहता है, हाँ हाँ, तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है। तभी रमा बच्चों के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना और डरना बिल्कुल भी मत, अब मैं चलती हूँ।
तभी बच्चे कहते हैं आंटी आज आप यहीं पर रुक जाओ ना हमारे पास, बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आंटी। तभी रमा कहती है अच्छा बच्चों तुम लोग सो जाओ। रमा उन्हीं के पास बैठी रहती है और बच्चों के सोने का इंतज़ार करती है। तभी बच्चे सो जाते हैं और रमा की भी वहीं आंख लग जाती है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है और चुड़ैल ये देखकर सब कुछ बहुत खुश होती है कि यहाँ पर तो मुझे दो बच्चे मिल गए। तभी वो उन दोनों बच्चों को उठा कर ले जा ही रही होती है कि बच्चे के हाथ से खिलौना नीचे गिर जाता है और ये देखकर रमा की आंख खुल जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे रुको कौन हो तुम, अरे चुड़ैल चुड़ैल यहाँ पर आ गई, अरे देखो कोई बचाओ। रमा को शोर करते देख चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है और रमा भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। भागते भागते वो जंगलों से होते हुए कहीं खंडर में जाते हुए छुप जाती है और रमा की आंखों से गायब हो जाती है। रमा को कुछ समझ नहीं आता कभी क्या करे। तभी वो ज़मींदार के पास जाती है और इसे सारी बात से आगाह करती है। मैंने बहुत कोशिश की ज़मींदार जी, लेकिन मैं बच्चों को नहीं बचा सकी। वो तो एक चुड़ैल थी, भला मैं उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी। तभी ज़िम्मेदार कहता है हे भगवान अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चों को पता नहीं कहाँ ले गई होगी, मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी रमा कहती है फिर सबसे पहले हमें पूरे गांव वालों को इकट्ठा करना होगा और उनको भी बताना चाहिए कि गांव से जो बच्चे गायब हो रहे हैं वो एक चुड़ैल का काम है, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर सारे गाँव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और उनको सारी बात बताई जाती है। तभी एक औरत कहती है हे भगवान अब हम क्या करेंगे, उस चुड़ैल को कहाँ ढूंढेंगे, वरना वो तो हमारे बच्चों की जान की दुश्मन बन पड़ी है। तभी वहाँ से एक और आदमी बोलता है अरे ये तो आप भगवान का शुक्र करो कि हमें पता चल गया कि हमारे बच्चे तो एक चुड़ैल लेके जा रही है, वरना हमको तो पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे क्यों कर गायब हो रहे हैं। तभी वो औरत कहती है हाँ ये बात भी ठीक है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और उस चुड़ैल को ढूंढना चाहिए। और वो तमाम लोग इकट्ठा होकर उस चुड़ैल को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी वो जंगल से होते हुए उन्हें एक खंडर नज़र आता है जिसमें से रोशनी आ रही होती है। तभी ये कहता है खंडर से रोशनी कैसी आ रही है। तभी वो लोग खंडर के पास जाते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल ने उनके सब बच्चों को कैद कर कर रखा हुआ है। तभी वो शैतान से कहती है अरे देखो पूरे 51 बच्चे लाई हूँ, अब जैसे ही आसमान में चांद आएगा मैं इन तमाम बच्चों की खून की बलि देकर आपको पेश कर दूँगी और फिर आप मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बना देना। तभी रमा कहती है ए भगवान ये तो बच्चों की बलि देने वाली है, हमें कुछ करना होगा। तभी ज़मींदार कहता है हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम इस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर सकते। रमा कहती है आप चुप कीजिए, मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। रमा अंदर जा रही होती है और वहीं पर वो चुड़ैल बच्चों को लाइन में लगा कर बिठा रही होती है और चुड़ैल जैसे पहले बच्चे की बलि देने वाली होती है। तभी रमा वहाँ पर एक पत्थर उठाकर उस शैतान की मूर्ति पत्थर को मारती है। रमा उस चुड़ैल से बिल्कुल भी नहीं डरती और वहाँ से काफ़ी पत्थर उठाकर उस मूर्ति को मारती है। मूर्ति टूट जाती है और मूर्ति के टूटते ही वहाँ से चुड़ैल गायब हो जाती है। कुछ देर बाद ही रमा की ज़मींदार से शादी हो जाती है और वो सब अपने परिवार के साथ खुश रहने लगते हैं।